राधे राधे दर्शकों, स्वागत है आपका दिसंबर मंथली हॉरोस्कोप में। साल का आखिरी महीना, सभी को इंतजार है और ग्रहों की चाल अब अपनी फाइनल स्टेटमेंट देने को तैयार है। दिसंबर वो वक्त होता है, कॉस्मिक एनर्जी सेटल भी होती है और कुछ कार्मिक चैप्टर्स जो है वो क्वाइटली क्लोज भी होते हैं। इस महीने सूर्य, बुध, शुक्र और पोजीशन मंगल की भी इस महीने चेंज होने वाली है, तो आपकी लाइफ के मूड, ग्रोथ और डिसीजन पर डायरेक्ट प्रभाव जो है वो डालेगी। कई राशियों के लिए तो ये बहुत ही महा क्लैरिटी लेकर आ रहा है ये महीना, और कुछ लोगों के लिए ये महीना जो है एक साइलेंट टर्निंग पॉइंट बन सकता है। 2026 बस दस्तक देने वाला है। सबके मन में एक ही सवाल, दिसंबर हमारी लाइफ में क्या ऐसा शेप करके जाएगा और क्या नए दरवाजे खुलेंगे, ये पुराने जो है इशू फाइनली रिलीज हो जाएंगे या फिर क्या हम कर्जों से मुक्ति पाएंगे कि नहीं पाएंगे। सभी को इंतजार है कि क्या होगा। तो इस महीने लक, लाइफ और लव और लाइफ और फाइनेंस और करियर चारों दिशा में प्लैनेटरी ट्रांजिशन जो है आपको गाइड करेंगे। कब एक्शन लेना है, कब सरेंडर करना है और कब अपनी एनर्जी को बचा कर रखना है। तो चलिए आइए डिकोड करते हैं दिसंबर का ग्रह गोचर और जानते हैं आपकी राशि के लिए दिसंबर 2025 क्या कॉस्मिक मैसेज लेकर आ रहा है, तो कि कौन कौन से टाइम पीरियड पे जो है प्लैनेट जो है अपनी राशि को चेंज कर रहे हैं। जी हाँ, अगर हम देखें तो 16 दिसंबर को सूर्यदेव जो है वो धनु राशि में चले जाएंगे। 20 दिसंबर को धनु राशि में शुक्रदेव भी आ जाएंगे और उसके बाद 7 दिसंबर को मंगल देव भी धनु राशि में आ जाएंगे। तो धनु राशि वालों, तीन तीन प्लैनेट सूर्य, मंगल, शुक्र तीनों धनु राशि में आने वाले हैं। 6 दिसंबर को बुध देव जो है वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और यहाँ पर 18 अक्टूबर को जो गुरु हैं वो जो है 18 अक्टूबर को, आपने पता है पिछले महीने 18 अक्टूबर जब थी तो गुरुदेव जो है वो कर्क राशि में आ चुके हैं। 5 दिसंबर तक इसी राशि में रहेंगे गुरुदेव। 5 दिसंबर के बाद जो गुरुदेव जो है वो फिर वापस से मिथुन राशि में वापस चला जाएंगे। तो 28 नवंबर को आपको पता है कि राहु देव ने भी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है और जैसे ही राहु ने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया उसी वक्त ही देखा आपने जो इरप्शन हुआ, जो ये जो ज्वालामुखी फटा, आपने देखा होगा कि तो साइकोलॉजिकली जो है, मेंटली जो है और फिजिकली जो है आप लोगों को बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब शतभिषा नक्षत्र में राहु आता है अपने नक्षत्र में, अभी तो वो गुरु के नक्षत्र में चल रहा था लेकिन अब वो अपने नक्षत्र में आ गया है, तो आप लोगों के जीवन में बहुत सारे चेंजेस जो है वो करवाएगा। चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी किस्मत से सूर्य, मंगल और शुक्र का गोचर होने वाला है और गुरु आपके जो है चौथे भाव में बैठेंगे। तो यहाँ पर जो है एरीज के लिए एनर्जी काफी डायनामिक होगी। सूर्य और बुध की प्रेजेंस जो है आपके डिसीजन मेकिंग में क्लियर डायरेक्शंस आपको देगी और जो है करियर में नए प्रोजेक्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको जो है आपके आगे आएंगे। अगर आप डिसिप्लिन और फोकस रहेंगे तो ग्रोथ काफी स्ट्रांग होने वाली है। फाइनेंस में कॉशंस रखना है, प्रिकॉशंस रखना है, क्योंकि फाइनेंस जो है सोच समझ के करना है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस से आपको जो है वो बचना है और वो आपके लिए बेटर होगा। लव लाइफ में क्लैरिटी आएगी, स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में हैं, दे विल फाइंड सॉल्यूशंस टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और हेल्थ में भी थोड़ा सा फटीग की प्रॉब्लम थोड़ी सी फील हो सकती है, इसलिए स्लीप और डाइट पर आपको जरूर ध्यान देना होगा। और रेमेडी क्या करनी है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है और 7 से 8 बजे के बीच में अगर आपने जो ऑफर किया पानी जल चढ़ाया तो आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। और सूर्य को जल चढ़ाते समय एक बात का ध्यान रख लिया कीजिए कि आपने एक लाल रंग का कपड़ा ले आइए, लाल रंग का कारपेट ले आइए, उस पर खुद खड़े होइए, फिर उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाइए। आपके जीवन में पौ बाना होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, सूर्य को 7 लाल मिर्च जो होती है उसके बीज भी डालेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ऐसा कीजिए और ओम गृह सूर्याय नमः का जाप कीजिए। और देखिए आने वाला साल भी जो है ना, मेष राशि वालों ध्यान समझ लीजिएगा, ये आने वाला साल जो है ये सूर्य का साल आ रहा है और सूर्य का साल जो है आपका 1 नंबर का साल है और आप मेष राशि के हैं तो आपके लिए 2 साल जो है आने वाले बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग रह सकते हैं। और आपको 7.5 भी चल रही है मेष राशि वालों, थोड़ा सा बच के, थोड़ा सा समेट के, थोड़ा सा काम करके चलिएगा, अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, फोकस रहिएगा और ये महीना आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन जाने वाला है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, किस्मत में ग्रह आना 12 महीने के बाद सूर्य जो है वापस आपकी किस्मत में आएगा, तो ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और
और इम्पोर्टेंट है। इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा और आगे बढ़िएगा और मेहनत खूब कीजिएगा। इस महीने दिखा दीजिएगा कि आप कर सकते हैं और आप कर ही सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि। तो वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो सूर्य, मंगल और शुक्र का गोचर आपके अष्टम भाव से होगा और गुरु आपके जो है किस पराक्रम भाव में बैठकर आपकी किस्मत को देख रहे हैं और जो शनि देव है वो 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु की दृष्टि आपके शनि पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है। तो ये जो महीना है ना टॉरस वालों के लिए जिंदगी में दिसंबर का महीना स्टेबिलिटी और पेशेंस का योग बनेगा। सूर्य की इन्फ्लुएंस आपके लिए जो है प्रोफेशनल ग्रोथ और रिकॉग्निशन में बूस्ट करेगी। इनकी और बुध की चालाकी आपकी जो एनर्जी और कम्युनिकेशन और जो है आपकी जो चीजें हैं उसमें क्लैरिटी लेकर आएगी, वो भी आपके लिए बढ़िया है। तो फाइनेंशियली आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग में आपको स्मार्ट रहना होगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। लव और रिलेशनशिप में आपके जो है हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए का टाइम जो है वो आ गया है, ध्यान रखिएगा। हेल्थ में माइनर डाइजेस्टिव इशू आपके हो सकते हैं, इसलिए बैलेंस डाइट को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आप लोग डाइट वाइट प्लान कीजिए। आजकल तो इतने अच्छे डाइटिशियन और इतने अच्छे प्लान लोग जो ऑनलाइन देते हैं, तो आप लोग उनसे कंसल्ट कीजिए और उनसे बात कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आपको अब जो है अपनी किस्मत पे काम करना है। रेमेडी क्या करनी है, विष्णु जी के चरणों में पीले रंग के फूल आपको चढ़ा के आने हैं और उससे आपके जीवन में और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। और ग्रीन कलर की आइटम्स जो है आप हमेशा कैरी कीजिए, ग्रीन कलर का रुमाल कैरी कीजिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन चोट, एक्सीडेंट और जो है हेल्थ का ध्यान रखिएगा और साथ में नजर बहुत लग सकती है इस महीने, थोड़ा सा नजर से भी बच के रहिएगा। दोस्ती यारी में नजर दोष जो है बहुत ज्यादा आ रहा है इस महीने, तो ये नजर से आपको बचना है। आपको पता है नजर इज रियल होती है, नजर असली में लगती है। तो थोड़ा सा आपने क्या कीजिएगा, रुई की लंबी बत्ती ले लीजिएगा, सरसों के तेल में डिप कर लीजिएगा। मैं तो हमेशा संजीव जी के इसी तरह से उतारती हूँ, या संजीव जी मेरी भी इसी तरह से उतारते हैं। तो रुई की बत्ती को डिप कर लीजिए, उसको सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मार कर सर से, और उसको जो है नलके के ऊपर रखकर जला दीजिए। फिर देखिए कैसे जीवन में होता है चमत्कार। और हेल्थ का पूरा रखना है आपको ध्यान। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों जेमिनी के लिए। तो जेमिनी के लिए कैसे रहने वाला है, गुरु का गोचर आपके सेकंड हाउस से हो रहा है। शनि जो है आपके कर्म स्थान में बैठ गए और शनि 28 तारीख को मार्गी भी हो रहे हैं। तो जो सोचा था वो होगा भाई मिथुन राशि वालों, मजे का टाइम आ गया है। आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है। और सप्तम भाव में जब मंगल बैठेगा, शुक्र बैठेगा, सूर्य बैठेगा, आपके लगन को देखेगा तो आपको चमका देगा। यू विल शाइन लाइक अ ब्राइट स्टार। ये समय आपके लिए ही है। ये समय थोड़ा सा पति पत्नी के बीच का जो है ना कम्युनिकेशन आपको सही रखना है। नेटवर्किंग स्किल्स का आपकी इनहेंस होंगी, इसलिए प्रोफेशनल और सोशल कम्युनिकेशन से आपको जो है वो प्रोग्रेस मिलेगी। करियर में प्रमोशन या फिर रिकॉग्निशन का अच्छा स्कोप है, लेकिन डिसीजन जो है इंपल्सिव होकर ना लीजिएगा। फाइनेंस में गेन्स आपके आएंगे, लेकिन अननेसेसरी स्पेंडिंग और अवॉइड कीजिएगा। लव और रिलेशनशिप में क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। सिंगल जेमिनी के लिए नई रोमांटिक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए मिलने वाली है। हेल्थ में स्ट्रेस का इंपैक्ट थोड़ा सा हो सकता है, नसों वसों की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए योगा और मेडिटेशन से ही होगा। कर लीजिए यार, दिमाग इतना खर्च करते हो मिथुन राशि वालों, थोड़ा जो है ना अपने दिमाग को छोड़कर साइड करके मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। तो बुधवार को जो है ना आपने तुलसी वाला पानी जो है रोज पीना है। बुधवार से शुरू कीजिए, तुलसी वाला पानी चमत्कार को नमस्कार करेंगे। और ओम बम बुद्धाय नमः का जाप कीजिए 108 बार। और किन्नरों को जो है हरे रंग की चूड़ियां दे दी तो बस सोने पे सुहागा होगा। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के लिए। तो कैंसेरियंस की अगर मैं बात करूं तो सूर्य, मंगल, शुक्र तीनों प्लैनेट्स आपके छठे भाव से गोचर करेंगे और लगन में गुरुदेव, वाह भाई वाह। सूर्य आपके सारे रोग ऋण शत्रुओं को खत्म करने के लिए आ गया है और मंगल भी उसका साथ देगा, लेकिन नजर दोष बहुत ज्यादा रहेगा। दोस्ती यारी और अपनी चीजों को कॉन्फिडेंशियल इस महीने जो है आपको रखना है। और शनिदेव भी आपकी किस्मत में मार्गी हो रहे हैं 28 जो है नवंबर से, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कैंसेरियंस के लिए दिसंबर का महीना जो है इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का होने वाला है। सूर्य और शुक्र का इन्फ्लुएंस से फैमिली में और जो है फैमिली और होम मैटर्स में आपको स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। करियर में आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज शो करने का चांस मिलेगा, मौका मिलेगा और मौके पे चौका आप लगाओगे, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव भाव जो है, कंपटीशन का भाव इस महीने बहुत ज्यादा एक्टिव है। किसी भी न्यू प्रोजेक्ट्स में इनिशिएट करने के लिए हेजिटेशन ना करें। फाइनेंस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का प्लान जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लव और रिलेशनशिप में बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होगी, लेकिन अपने इमोशनल आउटबर्स्ट जो है कंट्रोल में रखिएगा। और हेल्थ के लिए जो है डाइजेस्टिव और इम्यूनिटी को फोकस में कीजिएगा। और रेमेडीज क्या करनी है, चंद्रमा के लिए आपको शांति के लिए आपको सोमवार को दूध और सफेद फूल जो है आपको शिवलिंग पर जाकर ऑफर करने
करने हैं और अपनी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सिल्वर की रिंग या फिर सिल्वर का छल्ला आपको अपने अंगूठे में पहन लीजिएगा। इससे आपको बहुत बढ़िया रहेगा। और जो है सुबह सुबह उठकर आपको जो है मेडिटेशन जरूर करनी है, क्योंकि मेडिटेशन से ही होगा, इससे आपकी स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी, आपकी फैमिली में हार्मोनी भी आएगी और आपको गुस्सा भी कम आएगा। लियोस के लिए कैसे रहने वाला है दिसंबर का महीना? सूर्य पंचम भाव में अपने भाव में आ रहे हैं, मंगल भी अपने भाव में आ रहे हैं, शुक्र भी अपने पंचम भाव में आ रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया। तो इस महीने जो एनर्जी का फ्लो है और सेल्फ एक्सप्रेशन का योग है वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। सूर्य की पोजीशन आपको जो है कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटीज देगी। आपके करियर में, रिकॉग्निशन में आपको जो अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त मिल सकती है, क्योंकि कॉमन सेंस का भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है। बच्चों को कोई गोल्ड मेडल वगैरह, सिल्वर मेडल आपके बच्चों को मिल सकता है। फाइनेंस से में अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपके लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेशन और डिसीजन जो है थोड़ी सा अवॉइड कीजिएगा। लव और रिलेशनशिप में रोमांस और इमोशनल बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग रहेगी। सिंगल लियोस के लिए न्यू अट्रैक्शन का भी आपको जो है स्कोप है। और हेल्थ में माइनर स्ट्रेस या फटीग थोड़ी सी फील हो सकती है, इसलिए जो है रेस्ट और रिलैक्सेशन पे फोकस आपको इस वक्त करना है। और सूर्य को सुबह सनलाइट पे नमस्कार करना है, प्राणायाम करना है, सूर्य नमस्कार करना है और आदित्य हृदय स्रोत का आपको पाठ करना है। आपकी एनर्जी आपको मिलेगी और इससे आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी। लाल या ऑरेंज कलर का कपड़ा, कोई भी रुमाल भी हो सकता है, उसको हमेशा कैरी कीजिएगा। करियर में आपकी ग्रोथ भी आएगी और इससे सूर्य का मंत्र जैसे ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप भी आपको करना है। और अगला साल जो है वो आपका ही है। जी हाँ, आपको, मुझे पता है ढैया चल रही है, थोड़ा सा संभल के चलिएगा, और लेकिन ये महीना आपके लिए माइंड ब्लोइंग होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए सूर्य, मंगल और शुक्र का गोचर आपके चौथे भाव से हो रहा है। शनिदेव आपके जो है सप्तम भाव में मार्गी हो गए हैं। गुरुदेव जो है वो लाभ भाव में आपको लाभ को, आपके मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहे हैं। तो वर्गोस के लिए दिसंबर 2025 प्लानिंग और इंट्रोस्पेक्शन का महीना है। बुध की इन्फ्लुएंस से कम्युनिकेशन और एनालिटिक्स स्किल्स जो है वो आपकी स्ट्रांग रहने वाली है, इसलिए करियर में और फाइनेंशियल डिसीजन आपके लिए केयरफुली लेना होगा, इंपॉर्टेंट होगा। फाइनेंस में स्टेबिलिटी बनी रहेगी और लॉन्ग टर्म सेविंग में इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। लव और रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है थोड़ी सी क्लियर होंगी और हार्ट फेल्ट कनेक्शन आप महसूस करेंगे, स्ट्रेंथन होगी आपकी। और हेल्थ में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और इम्यूनिटी का थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और रेगुलर रूटीन जो है चेकअप करवाते रहिएगा और अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखिएगा। और पानी जो है आपने ज्यादा पीना है। रेमेडीज क्या करनी है बुध के लिए? आपको ग्रीन हरी मूंग की दाल जो होती है वो आपने चिड़ी को डालनी है और ओम बुद्धाय नमः का आपको जाप करना है। और हरी हरी घास पे आपको चलना है और किन्नरों को जो है हरे रंग के कपड़े या हरे रंग की चूड़ियां देना मत भूलिएगा। आपके जीवन में चमत्कार को नमस्कार करोगे। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो दिसंबर 2025 में तुला राशि वालों के लिए बैलेंस और हार्मनी का जो है ये महीना होगा। करियर में आपको जो है पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन में ग्रोथ आपको मिलेगी। किसी सीनियर या मेंटर से गाइडेंस भी आपको मिल सकती है। फाइनेंस में, सेविंग में और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स का टाइम आपका आ गया है, लेकिन रिस्की वेंचर से आपको बचना जो है वो होगा। लव और रिलेशनशिप में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस जो है थोड़ी सी जरूरी है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। हेल्थ में माइनर स्ट्रेस या एंजाइटी फील हो सकती है, इसलिए जो है रिलैक्सेशन और मेडिटेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पर देखिए जो तुला राशि वाले हैं, तो तुला राशि वालों की बात करूं तो पराक्रम से सूर्य, मंगल और जो है आपके शुक्र का गोचर होगा। कोई ना कोई थर्ड पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, आपके स्पाउस की आपकी लाइफ में आ सकता है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा इस महीने। और दूसरा, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी और बेफालतू में पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा और जितना हो सके अपने छोटे भाई बहनों के साथ में प्यार के संबंध रखिएगा। माता लक्ष्मी को आपने सफेद रंग के फूल और सफेद मिठाई जो है आपने ऑफर करनी है। और अपने घर में जो है आपको वास्तु की डायरेक्शन यानी कि साउथ ईस्ट में आपने लाल रंग के फ्लावर्स अगर आपने रख लिए और घी का पैकेट एक रख लिया या डिब्बा में घी रख लिया तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ओम शुक्राय नमः का जाप कीजिए, इससे आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो के लिए। थोड़ा सा ये महीना जो है ये जवान संभाल के, जवान संभाल के, जवान संभाल के। गुरु आपके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि जो है आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो पेट का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये महीना ट्रांसफॉर्मेशन और डीप इनसाइट्स का होगा। करियर में सडन अपॉर्चुनिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी आएंगी। जो लोग जो है
फास्ट डिसीजन जो है मेकिंग में जो है चलते हैं, उनके लिए भी ये महीना जो है थोड़ा सा केयरफुल रहने का है, बजटिंग भी करके करनी जरूरी है। लव और रिलेशनशिप में इंटेंसिटी और पेशेंस आपको स्ट्रांग रखना है और इमोशनल ऑनेस्टी और बॉन्डिंग भी आपकी बनी रहेगी। हेल्थ में इम्यूनिटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आपको ध्यान रखना है। कॉस्मिक एनर्जीज जो है सजेस्ट कर रही हैं, पास्ट इश्यूज को रिलीज कर दीजिए, अपने पेंडिंग चीजों को छोड़िए, चीजों को लेट गो कीजिए, न्यू बिगनिंग जो है वो आइए। और मंगल और शनि के लिए लाल तिलक आपको जो है अपने माथे पर लगाना है और लाल तिलक, लाल जो है रोली डालकर आपने सूर्य को जल चढ़ाना है। इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी अच्छी ठीक हो जाएगी और आपका काम करने का मन भी करेगा। और ध्यान रखिएगा, कुछ इस वक्त इस महीने में कोई चलान वलान भी कट सकता है या कोई गवर्नमेंट का कोई नोटिस भी आ सकता है, तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बूस्ट करते रहिएगा और जो है डार्क ब्लू कलर के कपड़े जो है पहनने अवॉइड कीजिएगा और स्ट्रेस कम करने के लिए डेली मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग भी जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। हनुमान जी को चोला भी जरूर चढ़ा के आइएगा। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि यानी सजिटेरियस के लिए। तो सजिटेरियस की अगर मैं बात करूं तो सूर्य मंगल शुक्र आपके लगन से गोचर होंगे, तो ये माइंड ब्लोइंग महीना है। ये महीना जो है एडवेंचर का है, एक्सपेंशन का है, करियर में नए प्रोजेक्ट्स का है, ट्रैवलिंग का है, टूरिज्म का है और लर्निंग और स्किल्स को एनहेंसमेंट करने का है, फोकस का है और बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा। और ये फाइनेंस में जो है स्टेबल इनकम आपकी बनी रहेगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट आपकी फेवरेबल रहेगी। लव और रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और फ्रीडम को आपको बैलेंस जरूरी है। हेल्थ में अगर हम देखें तो हेल्थ में फिजिकल एक्टिविटी और आउटडोर एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। उपाय क्या करना है, जुपिटर के लिए आपको लाल और पीले रंग का धागा अपने हाथ में बांध लीजिएगा, बहुत आपको फायदा होने वाला है। करियर में और नॉलेज की आपको गेन आपके लिए होता रहे, उसके लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और किसी अपने पंडित जी को, आसपास के मंदिर के जो पंडित जी होते हैं उनको चने की दाल दे देंगे, हल्दी गांठे दे देंगे, तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले। मकर राशि वालों के लिए महीना जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरी नींद करनी है, रातों को बाहर फालतू आलतू की आउटिंग नहीं करनी है और जल्दी सोना है, क्योंकि सूर्य मंगल बुध का 12वें घर से गोचर, सूर्य मंगल शुक्र का खर्चा बहुत ताबड़तोड़ होने वाला है। डिसिप्लिन में रहिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाते रहिएगा। करियर में स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस और रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। पेशेंस और प्लानिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, फॉरेन कंट्री जाने के चांसेस भी बनेंगे। फाइनेंस में गेन्स और स्टेबिलिटी आपकी रहेगी। अननेसेसरी स्पेंडिंग जो है थोड़ी सी अवॉइड करनी है, हमने कहा ना खर्चा बहुत होने वाला है। लव और रिलेशनशिप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जो है मैच्योरिटी आपकी रिक्वायर्ड है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उनके सॉल्यूशन पर मिल सकते हैं और आ भी सकते हैं। जी हाँ, हेल्थ में माइनर फटीग या फिर जॉइंट पेन आपको फील हो सकता है। योगा और स्ट्रेचिंग बेनिफिशियल रहेगा। उपाय क्या करना है, शनिदेव को ब्लैक तिलक या काले तिल जो होते हैं, सफेद काले तिल मिलाकर आपने चढ़ाकर आने हैं और ये पीपल के पेड़ पे आपने जल भी चढ़ाना है, मीठा पानी चढ़ाएंगे तो जीवन में तरक्की पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए। तो एक्वेरियस के लिए जो है दिसंबर का महीना इनोवेशन और सोशल कनेक्शन लेकर आ रहा है। 3 गुना ज्यादा इनकम होने वाली है इस महीने में। करियर में न्यू आइडियाज, नेटवर्किंग बेनिफिशियल रहेगी और थोड़ा पेट का ध्यान रख लीजिएगा। फाइनेंस में अनएक्सपेक्टेड गेन्स और जो है अपॉर्चुनिटी आपको फोकस रहेगी। लव और रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। इमोशनल ऑनेस्टी मेंटेन करके रखिएगा, थोड़ी सी ऑनेस्टी तो चाहिए भैया। और क्या कहते हैं, हेल्थ में स्ट्रेस थोड़ा ध्यान कम लीजिएगा और मेंटल फटीग थोड़ी सी हो सकती है, उस चीज का भी ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन और क्रिएटिव हॉबीज हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, तो ये बहुत ही अच्छा साल है। और लेकिन थोड़ा सा जो है बरकत थोड़ी सी कम हो सकती है, तो पैसे को बचा बचा के रखिएगा, क्योंकि शनि गुरुदेव आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। आपको शनि और बुध की शांति के लिए आपको क्या करना है, आपको हरी मूंग की दाल और सफेद ज्वार आपको पक्षियों को रेगुलर बेसिस पे जी हाँ डालनी है और अंधों को खाना खिलाना है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया और जो है ये महीना रहने वाला है और स्ट्रेस भी आपका फिर कम हो जाएगा इस उपाय से। चलिए बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि। स्पाइसेस के लिए दिसंबर का महीना जो है इंट्यूटिव और इमोशनल क्लैरिटी का होगा। करियर में जो है स्टेबिलिटी आपकी आएगी, क्रिएटिविटी आइडियाज आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी अच्छी हेल्पफुल रहेंगी, टीम प्रोजेक्ट्स या सक्सेस आपको मिलेगी। फाइनेंस में गेन्स और स्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी, इमोशनल स्पेंडिंग पर कंट्रोल आपका रहेगा। लव और रिलेशनशिप में जो है एम्पैथी और इमोशनल बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग रहने वाली। जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी चल रही थी उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और हेल्थ की बात करूं तो थोड़ा सा वाटर इनटेक ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बैलेंस डाइट को रखिएगा और हाइड्रेशन को
जो है इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि कहते हैं कि वॉल्केनो इरप्शन भी हुआ है, तो क्या कहते हैं कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन जो है दिल्ली में तो हो ही गया है। चंद्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सफ़ेद फूल और जल जो है शिवलिंग पे जाके चढ़ाइएगा तो आपका बढ़िया होगा। इस महीने आपको प्रमोशन मिल सकती है, इस महीने आपका बॉस आपसे इंप्रेस हो सकता है, इस महीने आपकी काम की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सकती है और आपको जो है हर फील्ड के नॉलेज आपको जो है इस महीने मिल सकती है और आने वाले महीनों में भी मिल सकती है। और इस प्रकार से आपके जो ग्रह हैं उसको आप ढंग से काम कर लेते हैं तो आपके जीवन में तरक्की के रास्ते जो है वो खुल जाते हैं। तो ये था मीन राशि वालों के लिए जो है आप लोगों का गोचर, मीन राशि वालों का जो है ट्रांजिट, किस प्रकार से आपके ग्रह गोचर जो है वो काम करेंगे। तो ये प्रकार का आपको जो है कैसे कैसे उपाय आपको करने हैं वो सब मैंने आपको बताए हैं। तो देखिए अब ये जो है अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको हर एक चीज जो है आपको मिले तो आप हमारी स्मार्ट कुंडली रिपोर्ट और अपनी पर्सनलाइज प्रेडिक्शन रिपोर्ट 2026 मंगवा सकते हैं और अपने जीवन के बारे में पूर्ण जानकारी पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान तो जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी पर्सनलाइज कुंडली जो है वो मंगवा लीजिए, आज ही ऑर्डर कीजिए। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नए एपिसोड में, नए जनवरी के महीने में, नए एपिसोड में। इस साल का ये हमारा राशिफल का आखिरी वीडियो था, आप लोगों को मिला। तो कैसी लगी आपको हमारी ये सीरीज, कैसी चल रही है? और आपके लिए हम हर राशि के लिए भी अलग से सीरीज बना रहे हैं। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, डेट्स के हिसाब से कैसे जाने वाले हैं, आपके ग्रहों का इफेक्ट कैसे होने वाला है विद डेट्स के हिसाब से। तो वो वीडियोस को जरूर सेव कर लीजिएगा, वो आपको आने वाले फ्यूचर में जरूर काम आएंगी। तब तक के लिए फिर मिलती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली, राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल।